सत्यम जवाब देंगे। अभी आदि बात स्वीकार करेंगे और आदि बात खंडन करेंगे, इसलिए सत्यम है ना। यावदुत्तरम न दास्यामि तावत् अवगतनम सत्यम। अर्थाः तावत् स्वपद श्रोत्री अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्वेन साकांक्षा इति उच्यते। कहते कि भाई आपने कहा आकांक्षा माने इच्छा, इच्छा तो आत्मा के धर्म में पद का नहीं है, तो पदों के बीच में आकांक्षा की बात कैसे कह रहे हो? इतनी बात तो हम भी स्वीकार करते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। पदों में आकांक्षा इच्छा नहीं हो सकती, ये चेतन का धर्म है, आत्मा का गुण है। इनके हिसाब से बुद्धि का नहीं, आत्मा का है। न्याय पढ़ रहे हैं अभी आप, सांख्य नहीं है, बुद्धि का धर्म नहीं है, ये तो आत्मा का गुण इनके हैं, इच्छा द्वेष प्रयत्न वगैरह सारी चीजें। तो जब इच्छा आत्मा का गुण है तो फिर पद में कहां से आ गया? ये आपने कहा था, तो इतनी बात हम बिल्कुल स्वीकार करें। लेकिन ये पद में आ गए, कैसे आ गए भाई? कहते क्योंकि ये पद आपको पहले कान में पड़ा, श्रोत्रेंद्रिय में, वहां से मन में आया, मन से बुद्धि में गया, अर्थ ज्ञान हुई, अर्थों को परस्पर अन्वय करने की इच्छा जगी। वो जो इच्छा जगी है वो आपने अर्थों में इच्छा आरोपित कर दिया। जो आत्मा में अर्थों को अन्वय करने की जो इच्छा जगी है, उस इच्छा को हम कहाँ आरोप करेंगे? अर्थों में ही आरोप कर देंगे। इस पद का अर्थ उस पद के अर्थ परस्पर अन्वय करने की इच्छा है। ऐसे करके अर्थों में अन्वित इच्छा को फिर आरोप कहां करेंगे? पद में कर देंगे। जब परंपरा पद में जो नहीं है उसको वहां मान लिया जाता है। वह करे अर्थात तावत, वास्तव में सबसे पहले अर्थों में ही आकांक्षा मानी जाएगी। जो आत्मा में विद्यमान इच्छा वो हमने आरोपित कहा किया अर्थ में, पद में नहीं। स्वपद कब आया? ये स्व माने अर्थ, उसके बोधक जो पद, अर्थ है घट वस्तु, उसका बोधक पद हो गया घट। किसने बोला? वह आपके श्रोत्री, श्रोता के कान में पड़ गया। तो अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्वेन, वो अर्थों ने क्या किया? जो पद अंदर गए सुन करके, वो प्रत्येक पद का अर्थ निकला कुछ न कुछ, आपने जो भी समझा, और वो अर्थ परस्पर क्या है? अन्वय होने के लिए आत्मा के इच्छा को जगाते। अन्योन्य विषय आकांक्षा जनकत्वेन, अन्योन्य विषय अन्वय करने की इच्छा आपकी आत्मा के अंदर ये अर्थ ही जगाते हैं। तो साकांक्षा उच्यते, इसलिए पहले अर्थ को ही हम क्या कहेंगे? साकांक्षा है। तद्वारेण, और अर्थ के द्वारा हम क्या करेंगे? अभी तत्प्रतिपादकानि पदानि अपि साकांक्षानि की उपचर्यन्ते। इसे तद्वारा जो है उन अर्थों को प्रतिपादन करने वाले जो पद है, उन पदों को भी हम साकांक्षा के औपचारिक कथन कर देते हैं। यद्वा, अतो दूसरा पक्ष में पदानि एव अर्थान प्रतिपाद्य अर्थांतर विषय आकांक्षा जनकानी की उपचार, ऐसे भी कहा। पद ही क्या किए? अपने अर्थों को बोध कराते हुए अन्य अर्थों के साथ अन्वय करने की इच्छा जागृत कर ली है। पदों को एक कर्ता मान लो। आकांक्षा के जनक कौन है? पहले पक्ष में अर्थ को जनक माना, अतः दूसरे पक्ष में पद ही जनक कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं आकांक्षा को आत्मा में। इन कैसा कर रहे हैं? वो अर्थ के माध्यम से करेंगे। कर्तृत्व आ गया अभी पद में, जनकत्व आ गया पद में। वही करे पदानी एवं अर्थान प्रतिपाद्य, और कैसे करेंगे? वो अपने अपने अर्थों को प्रतिपादन करके तत्पश्चात प्रतिपाद्य अर्थों को प्रतिपाद्यार्थांतर विषय आकांक्षा, प्रतिपाद्य अपने अर्थ को दूसरे पद की तरफ प्रतिपाद्य जो अर्थांतर के विषय के साथ आकांक्षा जनकानी, आकांक्षा के जनक कौन होंगे? पद होंगे इस समय। इति उपचार, तभी औपचारिकता पूर्वक ही साकांक्षानी उच्यन्ते, उस पदों को साकांक्ष कहना संभव है। दोनों प्रक्रिया से जा सकते हो। अर्थ अंदर पद अंदर गया, अर्थ उसको जो अपने मन ने ग्रहण किया, आत्मा में जब अर्थ को प्रस्तुत किया, तब आत्मा इस अर्थ को एक पद के अर्थ को दूसरे पद के अर्थ के साथ जो है अन्वय होने के लिए इन अर्थों ने ही आत्मा के इच्छा जगा दिया, ऐसा मान सकते हैं। अतः पद जो है स्वार्थ बोधन करने के माध्यम से उस आत्मा में पद ही इच्छा को जगा रहे हैं,
ऐसा भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अर्थ ही आकांक्षाजनक हो चाहे पद आकांक्षाजनक हो, इन ये बात तो पक्का है, न अर्थ में आकांक्षा है न पद में आकांक्षा है, जो भी है वो आत्मा में है। आत्मा में विद्यमान आकांक्षा को पद में अथवा अर्थ में औपचारिक प्रयोग गौण प्रयोग कर लिया जाएगा और कहा जाएगा पद ही साकांक्षा है अथवा अर्थ को साकांक्षा कह सकते हैं। उत्तरे उस बात को मन में रख करके मूल में कह दिया गया कि जो पदों का परस्पर आकांक्षा न होने से यह वाक्य नहीं है। आकांक्षा भवाद न वाक्यम, ये लिखा था। एवं अर्थः साकांक्षा परस्पर अन्वय योग्य, इसी प्रकार इस तरह से दोनों पक्ष ले लो, पद अथवा अर्थ साकांक्षा माने जाएंगे और वो परस्पर अन्वय के योग्य हो जाएंगे। तद्वारेण पदानि परस्पर अन्वय योग्यानि इति उच्यन्ते, और अर्थ द्वारा पदों में भी परस्पर अन्वय करने की योग्यता आ जाती है, ऐसा मान लिया जाएगा। यही यहाँ कहने का तात्पर्य है। जिस प्रकार से आकांक्षा है उसी प्रकार योग्यता भी, योग्यता जो है अर्थ का, ये रहता कहाँ, अर्थ में रहता है, पद का धर्म नहीं है, अर्थ का धर्म है। अब इन तीनों में देख लीजिए बड़ी विलक्षणता है, विचित्रता। आप तीन चीज माने हैं, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। सन्निधि तो पदगत है, सन्निधि तो पदगत धर्म है कि पदों का उच्चारणगत अविलंबता का नाम सन्निधि है। तो उच्चारण किसका कर रहे हैं आप, पद का, इसलिए सन्निधि पद का धर्म है, ठीक है। और योग्यता अर्थ का धर्म है, योग्यता अर्थ का धर्म है। और आकांक्षा न पद का है न अर्थ का है, वो आत्मा का धर्म। अतएव आकांक्षा औपचारिक रूपेण पद में माना गया और अर्थ में भी मान सकते हो। योग्यता तो अर्थ का धर्म है, पद में था नहीं। योग्यता भी पद में जो आया है वह औपचारिक का ही है, क्योंकि अग्नि पद सेंग के अयोग्य कहोगे क्या, अग्नि ना सिंचती, इस वाक्य में अग्नि सिंचन का साधन है, करण है, ये बोल रहे हैं। कौन सा अग्नि, अग्नि रूपी अर्थ को ले रहे हो या अग्नि रूपी पद को, किसको लोगे, अर्थ को ही। अर्थ में ही योग्यता का चिंतन होगा ना, ये सिंचन के योग्य है या नहीं है, पद में देखी जाएगी क्या, ओ गो न ई जो लिख रहे हो ये पद में योग्यता देखी जाएगी, ये सिंचन करने योग्य है या नहीं। पद में नहीं देखा जाता है, पद तो पुस्तक में लिखा जा रहा है, लिपिबद्ध हो रहा है, इसमें सिंचन करने योग्य है या नहीं तो थोड़े देखा जाएगा। या आपने जल लिख देंगे तो क्या गीला हो जाएगा, है? नहीं होगा ना। इसे पद में योग्यता नहीं होती है, योग्यता तो अर्थ का धर्म है। अतः देखो पद में आकांक्षा भी औपचारिक हो गया, योग्यता भी औपचारिक हो गया। एक ही चीज आपका अपना है उसके अंदर, वो है सन्निधि। वही समझाने की कोशिश कर रहे थे इस उत्तरार्ध में ना, जो आ गया ना, एवं अर्थः साकांक्षा परस्पर अन्वय योग्या, योग्यता में आ गया। अर्थ स्वयं ही बिना औपचारिक प्रयोग किया, अर्थ का खुद का धर्म है वो योग्यता, इसलिए अर्थों में ही स्वयं परस्पर अन्वय करने की योग्यता होती है। लेकिन तद्वारा अर्थ द्वारा पदों में भी परस्पर अन्वय योग्यानि इति उच्यन्ते, परस्पर अन्वय योग्य हैं, ऐसा औपचारिक कथन किया जाता है। सन्निहित तुंतु, और सन्निधि का मामला पदानाम एक नहीं व पुंसा अविलंबेन उच्चरितत्वम तच्च साक्षादेव पदेशम भवति नार्थ द्वारा, आगे ना साक्षात पद में ही रहेगा। क्यों, एक व्यक्ति के द्वारा, एक नहीं व पुंसा, सन्निहित पदानाम एक नहीं व पुंसा अविलंबेन उच्चरितत्वम, एक पुरुष के द्वारा अविलंब पर उच्चारण करने का नाम ही सन्निधि होता है। तच्च साक्षात उपदेश संभवती, और साक्षात पद में ही संभव है, इसलिए किसी अर्थ द्वारा किसी अन्य परंपरा से परंपरा उसको लाने की जरूरत नहीं है। तेना अयम अर्थ संपन्न, इतने विचार करने का तात्पर्य क्या हुआ, इसलिए वाक्य का लक्षण निष्कृष्ट लक्षण बनाएंगे। अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोतो पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयाम व आकांक्षाम जनयताम प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्यार्थ प्रतिपादकानाम सन्निहितानाम पदानाम समूहो वाक्य।
आकांक्षा जनयता पदाना के साथ अन्वय होगा, और अर्थ प्रतिपादका नाम पदानाम सन्निहिता नाम पदानाम समूह वाक्य। आपने पद समूह वाक्यम कहा, कैसा पद कहा आपने? जिसमें आकांक्षा योग्यता सन्निधि विशिष्ट हो, आकांक्षा भी कैसा हो वो भी जोड़ दिया उन्होंने। अर्थ प्रतिपादन द्वारा श्रोता के अंदर पदांतर विषयाम अर्थांतर विषयाम व आकांक्षाम जनेताम, आकांक्षा उत्पन्न करता हुआ पदों का समूह समझो। और प्रतीयमान योग्यता विशिष्ट मतलब प्रतीयमान परस्पर अन्वय योग्यार्थ प्रतिपादका नाम पदनाम समूह वाक्यम और सन्निहिता नाम च पदनाम समूह वाक्यम। इसे आकांक्षा की व्याख्या जोड़ दिया इसमें, और योग्यता का भी अर्थ जोड़ दिया, और सन्निहित तो स्पष्ट था इसलिए उसको जोड़ा नहीं, तरह सन्निहिता नाम कह दिया। पदनाम समूह वाक्यम भवति। अतएव योग्यता पदार्थ साक्षात धर्म है, और आकांक्षा चेतन का धर्म है, और जो सन्निधि पद का धर्म है। पदम च, पद क्या है? पद समूह का नाम वाक्य बता दिया, और पद में 3 धर्म बताया अपने, आकांक्षा योग्यता सन्निधि, 2 औपचारिक एक साक्षात है, ठीक है मान लिया। लेकिन अब पद क्या चीज है? पद किसको कहते हैं? सुप्तिगंतम पदम है तो व्याकरण की बात है ना। सुप्तिगंतम वो यहां लक्षण नहीं घटेगा। वर्ण समूह पदम, वर्णों के समूह, एक अर्थ विशेष विशिष्ट वर्ण समूह का नाम पद। समूहश्चात्र एक ज्ञान विषय भाव, समूह भी कैसा होना चाहिए? नहीं तो खपचड़ता बोल दिया आपने, ये भी एक समूह है, वर्ण समूह है। जबरदस्त वर्ण समूह है या नहीं? उन वर्ण समूह को न लो, समूह कैसा हो जो एक ज्ञान विषय भावा, एक ज्ञान का विषय होने की सामर्थ्य वाला होना चाहिए। ऐसे वर्ण समूह का नाम ही पद है। पद के लक्षण है प्रयुक्त समुदाय समूह शब्द का अर्थ कर दिया एक ज्ञान का विषय होना। एवं च वर्णाना क्रमवत्ता आशुत्र विनाशित्वेन, समस्या यह भी है ना, वर्ण जितना लंबा पद होगा उतना ही कठिनाई है या नहीं? छोटे छोटे नाम हो तो दिक्कत नहीं होता है, एक बार बोलो तो सुन लेगा, लिख देगा। क्या नाम है? राम जी, हट लिख देगा। क्या नाम है? शांत। अरे क्या आपका नाम इतना लंबा छोड़ा है बोलते हैं लोग, थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, शांति लिख देते हैं। फिर स्वामी जी, हाँ आगे धर्म, फिर आगे आनंद, अच्छा फिर पढ़ेगा वो। इसे लंबे नाम तो एक साथ बोलेंगे तो लिख ही नहीं सकता, वो 2 बार 3 बार पूछेगा कि वर्ण है ना इतने लंबा हो जाता, अनेक वर्ण वो दिमाग में बैठता नहीं है। आप लोग श्लोक बोलते हैं तो हाँ करते क्यों करते? इसलिए तो करते हैं कि 2-4 वर्ण पकड़ लिया तो वो लिखने लग जाएंगे, और आज फिर 2-4 वर्ण पकड़े फिर लिखेंगे, और 4-4 वर्ण ही पढ़ने की योग्यता क्या करें? उतनी क्षमता पैदा किया ही नहीं ना, अभ्यास किया नहीं, बचपन से कराया नहीं है। और हम लोगों को बचपन में डाल देते टाइपिंग इंस्टीट्यूट, टाइपिंग टक 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 करो, डाल दिया। वहां पर जूनियर है, उधर फिर सीनियर, फिर शॉर्ट हैंड कर लेते थे। इसलिए दिमाग ऐसा होता था, आप बोल रहे हैं लेक्चर साल लेक्चर लिखते थे, देख उधर देख रहे हैं उधर लिख रहे हैं। फिर जा करके कमरे में वो जग गए तब देखेंगे क्या लिखा है, तो फिर उसके आधार पर उसको विस्तार करेंगे। वो शॉर्ट हैंड होते, इतनी लंबी आप बोलेंगे, एक पंक्ति बोलेंगे उसको 2 शब्दों में लिख दिया जाएगा। उनको भी शॉर्ट हैंड, हाँ वही शॉर्ट हैंड में लिख लेते हैं वो, उसके बाद उसको वाक्य बना दें फटाफट बैठ करके, उसको शॉर्ट हैंड करते हैं। उसे बुद्धि तेज हो जाता है, सीखना पड़ता है, सिखाया जाता है, कोर्स होते हैं इनके। और हम लोग कॉलेज में जाते थे, लिख लेता। कई बार एक बार एक मुसलमान था, गुलाम अहमद नाम से एक लेक्चरर था, वो पढ़ाता था तो वो देखता था मेरे भाई क्या ये वो देखता है, कभी इधर करता ही नहीं है। और सब लोग इधर देखते हैं, फिर इधर करते हैं, फिर सर करके पूछते हैं, फिर लिखते हैं, और ये तो कुछ बोलता ही नहीं है, बस यूँ पढ़ा रहा है, बैठा खड़ा बैठा है, सीधा यूँ करते रहता है, क्या करता है। फिर एक बार वो हर एक स्टेज होता था ना उसके ऊपर
उसके ऊपर उधर क्या देखा उन्होंने उसको, और उनको क्या समझ में आने, वो छोटे पढ़ेगा ही नहीं। अरे क्या तुम लिखा है, ये अरबी लिखा है कि क्या लिखा है, उर्दू लिखा है, क्या लिखा है, तो उर्दू तो मैं भी समझता हूँ, ये क्या है तुम लिखा है, बोल रहा हूँ। मैंने कहा सर यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आएगी, हम ये चीज कल लिख के लाएंगे, जो आपने एक एक शब्द बोला ना वही का वही मैं लिख के दूंगा। अच्छा ऐसा नोट्स बना लेते हो, दिखाओ। उन्होंने पहले पुराने पे दिखा दिया, ये चीज कल का लेक्चर का ही है, पढ़ लो आप। कमाल है तेरे दिमाग, हर वाक्य एक एक शब्द वही का वही तो लिख रखा है। क्यों, उनकी भी टेप रिकॉर्डर सब बोलते थे, वो इलेक्ट्रॉन इंजीनियर लेते थे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बार बार एक एक इधर उधर दोहरा करके बोलते थे। वो मैं भी दोहरा करके लिख दिया था उसको, मैं जैसा बोलता हूँ इसी लिखा तो वही तो, क्या जरूरत दो बार तीन बार लिखने के लिए, ना आपने 2 बार 3 बार हो रहा है ना, तो उन्होंने वो लिख दिया। और फिर इसका फेयर जब बनाऊंगा, और फेयर में 2 बार 3 बार नहीं मिलेगी, ये तो रफ है वर्क। तो वी क्षमता आपके बढ़ाने के ऊपर है, कितना यदि बचपन से ट्रेन की जाए तो सब कुछ हो सकता है, और किसी उम्र में भी हो सकता है, तो निर्भर है आप कितने उसके लिए प्रयास करते हैं। पहले आप टायर पंक्चर कर दे, मेरा उम्र हो गया, अब क्या होने वाला, कुछ नहीं, हम तो बुढ़े हो गए। पहले ही तुम फेल कर ले, अपने बुद्धि को फेल कर लिया, अब क्या करोगे हैं? अरे उत्साह बढ़ाओगे नहीं, क्या हो गया, 70 हो गया तो क्या हो गया, हम कर लेंगे, करने वाले करते हैं। हमने देखा ना बुढ़ा 72 उम्र में आके किया पड़ा, तो कुछ भी नहीं है आप लोगों से भी, सब कम उम्र वाले हो। एक 68 उम्र में आया, अभी आचार्य बैद्यनाथ धाम में पढ़ा रहा है, वहां पे प्रेमानंद का आश्रम बैद्यनाथ है, वहां पढ़ा रहा है। रोता था कमरे में, लोगों याद नहीं हो रही है, सरस्वती का फोटो रखा था, उसमें बैठ रो रहा था। एक बार उसका रोना इतना आवाज नीचे सुनाई दिया मेरे कमरे में, तो मैंने ऊपर गया, 3 शर्ट थी ऊपर कमरे, वहाँ उसमें था, देखा, कान लगा कर गई, इसी के कमरे से आवाज आ रही है, फिर खटखटाया, तो फिर पैर पड़ एकदम, स्वामी जी क्या करो, आप बोलते हो रटो रटो, ये तो दिमाग में जाता ही नहीं है, ये बुढ़ापा बेकार है। तो मैंने कहा वैसे मत बोलो, बुढ़ापा बेकार नहीं, ये बुढ़ापा बहुत कुछ काम हो सकता है। तो तुम लगे हो, रो रहे हो, तो सबसे कृपा हो जाए, चिंता मत करो, लगे रो, लगे रहा। अब देखो आचार्य हो गए, अब पढ़ा रहे लोग। 68 उम्र में आया वो, सरकारी नौकरी से 58 में रिटायर्ड हो गया, 10 साल प्राइवेट में नौकरी की, उसके बाद पत्नी से खुटखुट हुआ, तब उन्हें आया साधु बना। उस उम्र में आके साधु बन करके पढ़ा, और आज आचार्य है। मतलब 94-95 की बात कह रहा हूं मैं। और उस उम्र कितनी हो गई होगी, लगा लो 80 से ऊपर। तो आदमी की संकल्प शक्ति होनी चाहिए, और हिम्मत बांधो तो मन कभी जवान ही रहता, कभी मन तो कोई बूढ़ा हुआ ही नहीं। तो शरीर तो बुढ़ा हुआ है, और शरीर तो पढ़ने की चीज है नहीं, पढ़ता है क्या शरीर, पढ़ेगा कौन, मन बुद्धि। और वो कभी जवानी रह जाता है, कभी बूढ़े तो होते नहीं मन बुद्धि। किसी का मन बुद्धि बुढ़ा हुआ तो बता दे, मैं दिखा देता हूं उसकी मन बुद्धि बुढ़ा कभी नहीं हो सकता, सिद्ध कर दिखा दूंगा। उनमें जवानी रहती है मन बुद्धि, शरीर केवल बुढ़ा हो जाता है। और पढ़ना आपने मन बुद्धि से ही पढ़ना है, शरीर से तो पढ़ना है नहीं। इसलिए किसी भी अवस्था में हो सकती है, मन लगाने के ऊपर निर्भर है। इसलिए उनका कहना है ये जो वर्ण है ना, हमारे बुद्धि में एक साथ तो खड़े हो नहीं सकते। लंबे से नाम हो, लंबे लंबे वाक्यों, फिर तो और कठिन हो जाता है। वही एवं च वर्णाना क्रमबद्ध आशुत्तर विनाशित, इनके कैसे है वो शीघ्र ही विनाश हो जाते, कान में पड़ा अगले बार खत्म। उसके बाद अब कितने वर्ण पढ़ रहे, खड़ा सुनाए जा रहे हैं, तो सुनते जा रहे हैं, अब वर्ण पढ़े जा रहे हैं, अंदर जा रहे, अंदर जा रहे, अंदर नष्ट हुए जा रहे। इन पर से अन्वय कैसे हो रहा है वाक्य का अर्थ का, बताओ। मन कितने तेजी से पकड़ रहा है, सब वर्णों को पकड़ता है, वर्णों को परस्पर अन्वय कर लेता है, पद बना लेता है, पद से अर्थ भी ग्रहण करता है, अर्थों का भी परस्पर अन्वय कर लेता है, वाक्यार्थ ज्ञान कर ले रहा है। मन की क्षमता है। वही कहते वर्ण कैसे हैं, क्रम से बोले जा रहे हैं, किंतु वो सारे वर्ण आपके दिमाग में बैठे हुए नहीं रहते हैं। वर्ण तो नष्ट हो जाते हैं,
उसके संस्कार रहते हैं। हर वर्ण जो सुना होगा संस्कार है। ये संस्कार भी नहीं रह गया, फिर अब तब क्या बोलोगे? हाँ दोबारा बोलिए कि उसके संस्कार भी नहीं रह गया ना, वर्ण गया खत्म, वर्ण तो मर गया, उसका संस्कार भी नहीं रहा। इस सबको दोबारा सुनना पड़ता है, दोबारा बोलिए कहना पड़ता है। वही करें आशुतर विनाशी होने से एकदा अनेक वर्ण अनुभव असंभव। एक क्षण में अनेक वर्णों का एक साथ अनुभव करना असंभव है। पूर्व पूर्व वर्णान अनुभूय अंतिम वर्ण श्रवण काले, पूर्व पूर्व वर्णों का अनुभव करते जाता है। अंतिम वर्ण जब सुनाई देता है तब उससे पूर्व सारे वर्णों के संस्कार एक साथ अंतिम वर्ण के श्रवण काल में उपस्थित होते हैं, तो उस पद का ज्ञान हो जाता है। अंतिम वर्ण श्रवण काले पूर्व पूर्व वर्णानुभव जनित जो संस्कार सहकृतेन अंतिम वर्ण संबंधेन पद व्युत्पादन समय ग्रह अनुगृहीतेन, पद का व्युत्पादन समय के ग्रहण काल में से अनुगृहित होकर के श्रोत्रेणैक दैव सद सद अनेक वर्ण अवगाहिनी पद प्रतिजन्यते, श्रोत्र के द्वारा एक काल में सद और असद माने कुछ विद्यमान है कुछ नष्ट हो चुके हैं, ऐसे अनेक वर्ण के द्वारा अवगाही पद प्रतीति को उत्पन्न किया जाता है। सहकारी दाढ़ियात प्रत्यभिज्ञानवत, ऐसा कैसा हो गया? सहकारी कारणों की दृढ़ता के कारण से, जैसे कि प्रतिविज्ञा में हुआ करता है। प्रतिविज्ञा प्रत्यक्ष ही अतीता भी पूर्वावस्था स्फुरत्यव, जैसे प्रतिविज्ञा का प्रत्यक्ष होता है तो अतीत वस्तु भी पूर्व के अतीत काल में विद्यमान जो पूर्वावस्था है वह भी आपके मन में स्फुरित हो जाता है। तथा पूर्व पूर्व पद अनुभव जनित, इसी प्रकार से जैसे अनेक वर्ण मिलके पदों की प्रतीति हुई, जैसे पूर्व पूर्व पद के संस्कार, पूर्व पूर्व पदों के अनुभव जनित जो संस्कार है उसे सहकृत अंत पद विषय श्रोत्र इंद्रिय, अंत पद से है विषय जिसका, ऐसा श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा पदार्थ प्रत्यनुगृहित सकल पदार्थों का जो अर्थ है, पदों के अर्थ है, उन अर्थों का परस्पर जो ज्ञान हुआ आपको, उस ज्ञान से अनुगृहित होकर के अनेक पदवगाहिनी वाक्य प्रतीति ही क्रियते, अनेक पदों के अंदर बुद्धिमान एक वाक्य का अर्थ को भी आप जान लेते हैं। तदिदाम वाक्यम आप पुरुषेण प्रयुक्तम, इस तरह से वाक्य का पूरा लक्षण ठीक ठीक समझा दिया। अब कहते हैं कौन से वाक्य प्रमाण है? आप तो वाक्यम इसे वक्ष्यमाण तैन वाक्यम आप पुरुषेण प्रयुक्तम सच्छब्द नामकम प्रमाणम भवति। वह यह जो वाक्य जब आप पुरुष प्रयुक्त हो, आप तो पुरुष के द्वारा प्रयुक्त हो, तभी उसको प्रमाण मानेंगे, उसी को सच्छब्द नामकम भवति, उसको सच्छब्द से भी कहा जाता है। पंजाबियों में, हरियाणा, राजस्थान इस क्षेत्रों के लोगों में देखने को मिलता है। आप जो बोले महात्मा सदवचन मारे, सत्वचन मारा यही बोलते। आप कुछ भी बोलिए, अरे घड़ा है घोड़ा है, सदवचन मारा। अरे नहीं भाई हमने गलती बोला था, घड़ा एक घोड़ा ही है, सदवचन मारा। आप भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलोगे उसको सदवचन ही कहोगे, वो हाथ जोड़ते रहे बार। तो आदमी नहीं है सदवचन महाराज, कमाल है। आप कुछ भी बोलिए उस पर वो दिमाग लगाएंगे ही नहीं। आप गलत बोल रहे, सही बोल रहे, क्या बोल रहे, आप जानिए, आपके काम जानते, क्योंकि आप जो बोलेंगे सदवचन, क्योंकि वो आप पुरुष है, आप उनके लिए आप संत हैं तो आप पुरुष है। ऐसे एक विचित्र संस्कार वहां देखने को मिलता है, बड़ा कमाल है कि उनको संस्कार दिया गया संत के सामने जबान लड़ाना नहीं, वो कुछ भी बोल, तुम सेवा करता है, सुनते रहो, जो सही है वो चुपचाप रख लेना, जो गलत बोल दिया तो छोड़ देना। लेकिन लड़ना है, महाराज आपने क्या बोल दिया, गलत बोल दिया आपने, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है, कुछ नहीं बोलना है। विचित्र संस्कार पंजाबी और हरियाणा में विशेष रूप में देखने को मिलता है। सच शब्द नाम बता, जो वाक्य आप पुरुष कथित है उसको सदवचन कहेंगे, अन्य को सदवचन नहीं बोले। दूसरा कोई बोलेगा तो ठोठा लेंगे, जब हमको मनुष्य बोलता है, मनुष्य नहीं बोलता तो तब मर्द है दिखा देंगे तेरे को खोपड़ी फोड़ करके।
तैयार हो जाए लठ बजाने में। लेकिन आप कुछ ही बोले हो, कुछ नहीं बोले। उस वेश की इतनी कदर है कि गुरु नानक ने बहुत सम्मान किया ना इस वेश को। कैसे किया? एक बार एक धोबी अपने गधा के ऊपर कपड़ा ढोक के ला रहा था। धोबी तो को भी दिमाग में कुछ है, वो सोचा महात्मा का कपड़ा हमने धोया है तो इसको नीचे रखना ठीक नहीं, गृहस्थियों के कपड़ों का बीच में नीचे रखना ठीक। उन्होंने सारे कपड़ों को पहले गधे के ऊपर लाद दिया, लादने के बाद एक अच्छा कपड़ा ऊपर डाल दिया, अपना जो पास रहता है वो, फिर उसके ऊपर उसने साधु का कपड़ा रख दिया। हाँ, वो देख लिया गुरु नानक साहब जब आ रहा था वो गधा के सामने प्रणाम कर दिया, धन्य है गधा गया आज जो लाल पहन लिया, इस पर भी लाल लद गया, ये धन्य हो गया। तो वो जो गधा ले जा रहा था धोबी उसे दे गए, क्या कर रहे हैं नानक साहब? उसने अरे भाई हम इसको नहीं प्रणाम कर रहे हैं, ये जो वस्त्र है ना इसके चक्कर वो एक संस्कार लोगों को फैलती गई। जब उन्होंने ऐसे करा है, गधा ने वस्त्र पहना, ये तो आदमी पहन रखा है, भले राक्षस हो भीतर है तो आदमी जैसे दिख रहा है पहन रखा है तो प्रणाम कर लेना चाहिए। वो एक जबरदस्त संस्कार वहां फैल गई खून में। यद्यपि और वो आजकल वो अकाल फकाला खाली फकाली हो गए ना, सरदारी वो सब गड़बड़ा रहे हैं, शासनों को खत्म करो, काटो, संपत्ति हड़पो, सब लगे हुए, बदनाम करो, जेल भेज दो, और संपत्ति हड़पने के लिए ये सब साधु महात्मा उदासी संप्रदाय सन्यासी सबको भगाने में लगे पंजाब से। फिर आम जनता फिर भी सदवचन जो बात है वो अभी भी है। फलम तो अस्य वाक्यार्थ ज्ञान, फल क्या है इसका? कहते वाक्यार्थ का ज्ञान होना ही फल है। तच्चेत शब्द लक्षण प्रमाण लोके वेदे च समान, वह यह शब्द रूपा जो प्रमाण है चाहे लोक में हो चाहे वेद में हो, दोनों ही बराबरी है। फर्क क्या है? फिर लोके तो अयम विशेष हो, लोक में यह विशेष है जो भी वाक्य बोल रहा है सब के सबको प्रमाण नहीं मानना। क्यों? लोके तो अयम विशेष हो, यह कश्चिदेव आप तो न सर्व, कोई एकाध आप देखिए वचन प्रयोग कर रहे हैं जान करके, यह कश्चिदेव जो कोई एकाध आदमी होता है दुनिया में जो आप्त होता है। ये नहीं आएगा ना, खोपड़ी बहुत तेज होते हैं, नहीं आए होंगी, वो जानते हैं माँ बाप भी कभी आप्त नहीं होता। ये जो गुरु लोग हैं, गुरु के बाजार, ये भी कभी आप्त नहीं होते, इसलिए एक वचन प्रयोग कर रहे हैं, कोई एकाध होता है आप पुरुष। क्यों? सभी अपने स्वार्थ में ही प्रवृत्त हुए ना। वो आपके साथ मीठे मीठे जो बोल रहे, जो माँ बोल रही है, बाप बोल रहा है, भाई बोल रहे, कोई भी बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, कोई भी बोलता है, वो अपने मतलब अपना उल्लू को सीधा करने में लगा रहता है, उनका अपने स्वार्थ से कर रहे हैं। मुख्य रूप में स्वार्थ ही प्रेरक बना हुआ होता है। निस्वार्थ जो है किसी को मार्गदर्शन देना, कथन करना, ये बहुत ही कम है। हर जगह स्वार्थ छिपा रहता है। हम देखते जो लोग लाते भी दूसरों को, वो बीच में जो होते वो हमारी वृत्ति को बिगाड़ने की कोशिश करते। एक बार ऐसे लाया, महाराज कितना दिया उसने, पूछ लिया बाद फोन पे, जिसने लाया था दूसरे ज्योतिष के लिए वो कुछ चढ़ा गया, और वो जाने के बाद वहां फोन कर पूछा कितना चढ़ाया, कम तो नहीं दिया आपको। मैंने कहा भाई हमने देखा नहीं कितना था, हमने जेब में रख लिया, मैंने बताया नहीं कितना करे, लालच बढ़ाना चाहने वृत्ति कैसे खराब कर रहा है। यदि मैं 100 दिया रही तो कम दिया उसने, 500 देना चाहिए था, मैं और 400 दिलाऊंगा, बिगड़ता ना मामला, काम खराब, दोबारा चिताऊंगा, नहीं गड़बड़ हो जाता है इसमें। इसमें हमारी चित्तवृत्ति खराब कर रहा है ना, हमारी चित्तवृत्ति को खराब कर रहा है। तीसरा हमने कहा भैया समझ के उसको पूछने दी, मैंने कहा वो जो दिया क्या दिया हमें नहीं मालूम, जेब में डाल दिया और उधर से टीटू को दे दिया खर्चा करने, हमें नहीं मालूम कितना था। अच्छा तो कोई बात है, अगले बार ध्यान रखना। ये गृहस्थ ऐसे दुष्ट होते हैं, या तो उसके अंदर एक और स्वार्थ हो गया, तो वो कमीशन चाहता होगा, दोनों एक कारण होगा।
यदि 1000 रुपये हो तो मेरे को 1200-200 दे दो, हम लाए ना पेट्रोल खर्च करके। कुछ ना शैतानी है उसका पीछे पूछा, नहीं तो क्या को पूछा उसने। इस तरह से लोगों की वृत्ति ऐसा है, ये उसकी भला के लिए लाया होता तो पूछता क्यों। यदि अपने मित्र का भला के लिए लाया है, एक तुमसे पूछने क्या मेरे मित्र ने कितना दिया कितना नहीं दिया, तेरे को क्या लेन देना उससे भाई। इसका तो कहीं ना कहीं पेट में पाप है कुछ न कुछ। तो इसलिए ये सारी चीजें विचार व्यवहार में बहुत शास्त्र जो कहते हैं व्यवहार के लिए में सुधारने के लिए तो बोल रहे हैं ना। क्यों इन्होंने ऐसे कहा, कोई कोई आप पुरुष होता है जिसके वचन प्रामाणिक होता है, क्योंकि हर व्यक्ति का हर प्रवृत्ति के पीछे, केवल वचन किया, हर प्रवृत्ति के पीछे स्वार्थ नहीं है। तो लोग में ये कैसे परीक्षण होगा महाराज जी? तो व्यवहार से ज्ञान हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। अभ्यास करते 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 अभ्यास जड़ में तो सुझाने वाली बात है, सब समझ में आ जाती है। आदमी आते वक्त समझ में आता है किस दृष्टि से आ रहा है, क्यों आ रहा है। इन कई बार सोचते हैं, हमें भी पता लग भी जाता है कई बार, तो भी हम कहते हैं कोई बात नहीं सुधर जाएगा, एक अवसर दे दो, भले वो गड़बड़ करके चला जाए। तो ये सोचते जा हमारा क्या बिगाड़ा उसने, कोई ऋणानुबंधी लेन देन बाकी के बंदे के चला जाए। इसलिए ये चीजें होती समझने की बात इसलिए है कि आप तक तो आना है तो कितना कठिनाई है। न सर्व कर दिया अतः किंचित देव लौकिकम वाक्य प्रमाण, इसे थोड़े से ही लौकिक वाक्य प्रामाणिक होते हैं, सभी लौकिक वाक्य प्रामाणिक नहीं होते। आपने देखना क्या, इतने दर्शन शास्त्र कौन से ऋषि के वचन प्रमाण है, कौन से ऋषि के वचन को प्रमाण माना। जब ऋषियों के वचन में प्रामाणिकता में ही संशय आ रहा है, विविधता और भिन्नता और विरोध के कारण से, तो आम आदमी के वचन में कहां से प्रामाणिकता सिद्ध करोगे। हमारे श्रुतियों विभिन्ना न एको परिशरीय से वचन प्रमाणम, स्कंद पुराण का वचन है। तो इसलिए सारी बात ध्यान में रखेंगे तो पता लग जाए ऋषियों के वचन में संशय हो गया, इस तरह के बात उठ रही है, तो आम आदमी के वचन में, माँ बाप के वचन में, किसी के वचन में क्या मान्यता रखोगे। कि व्यवहार करना है तो बुजुर्ग जन्म दिए हैं, चलो इनको मानना है। कि श्रुति ने भी कहा मातृ देव व पितृदेव व आचार्य देव भव, इसे सम्मान देना है, सेवा करना हमारा कर्तव्य, हम अपना कर्तव्य निभाना। बाकी प्रमाण मान के करना मूर्खता है, प्रामाणिकता नहीं रखो, इन कर्तव्यता पालन करो, अपना कर्तव्य उनके प्रति जो है वो पालन। अतः किंचित लौकिकम वाक्य प्रमाणम यद आप्त वक्तृकम, जो आप्त वक्तृक होगा वही होगा। वेदे तो परम आप्त श्री महेश्वरेण कृतम, वेद किसके द्वारा कृत है, जो परम आप्त पुरुष, आप्तों में भी निर्तिशय आप्तता जिसमें है, ऐसा तो श्री महेश्वर के द्वारा कृत, ईश्वर के द्वारा कृत होने से सर्वमेव वाक्यम प्रमाणम भवति, सर्वस्व आप्त वाक्यत्वात्, कि वहां का वह हर एक वाक्य ही, जितने भी वाक्य सभी के सभी आप्त वक्तृक होने के नाते संपूर्ण वेद का हर एक शब्द, हर एक अक्षर प्रामाणिक समझना चाहिए।